व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं विदेश में घूमकर आई महिला ने मोदी को लेकर क्या बोला। देखिए तो देखते हैं पूरी वीडियो। इलेक्शन के ऊपर होने वाली है और भैया मोदी जी की फैन फॉलोइंग इस टाइम पर गजब नेक्स्ट लेवल पर है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। कहां से देख रहे हो वीडियो जरूर बताना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री, आप बताइए। देखो जी, 100 की एक बात, मोदी। सिर्फ मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। अगर मोदी है तो मुमकिन है हर चीज में। देश भी सेफ है, आप भी सेफ हो, मैं भी सेफ हूँ। बिल्कुल सही बात, ये ध्यान रख लो बस। सार्थक हो चुका है ये नारा, सार्थक हो चुका है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। जो नहीं हुआ वो भी मुमकिन है, आ सकता है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है अगर मोदी है तो। मतलब इतना भरोसा है मोदी जी, भरोसा आंख बंद करके भरोसा जी, आंख खोलने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल खोलने की जरूरत ही नहीं है, आंख बंद करके भरोसा मोदी पे। नहीं, मुझे इतना। शुभ नाम हुआ? रोली। कहाँ से आप? मैं नेदरलैंड में रहती हूँ। मैं 5 इयर्स बाद आई हूँ यहाँ पर। लेकिन जो मैं चेंजेस इंडिया में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। मतलब पहले सब कैश में होता था पेमेंट, अभी जैसे इतना डिजिटल इंडिया हो गया है। और मतलब मुझे बहुत डिफरेंस दिखा इस बार 5 इयर्स आकर के इंडिया में। और अभी मैं जैसे मेरी काम में करने वाली मेड आती है तो वो भी बताई कि उसको भी गैस मिल रही है फ्री में मोदी सरकार से। तो आई रियली सपोर्ट मोदी सरकार। मुझे लगता है उन्होंने काम बहुत किया। अगर आप 5 इयर्स के बाद आकर यहाँ इंडिया में डिफरेंस देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। उन्होंने काम तो डेफिनेटली किया है, अच्छा काम किया। और मोस्टली हम जैसे मैं भी IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो वहाँ पे मोस्टली सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं। तो सबको पता होता है कि मतलब इंटेलिजेंट है, काम अच्छा करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। मोदी को लेकर क्या सोचते हैं वहाँ के लोग? सुनिए, मोदी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। मोदी अभी जब नेदरलैंड आए थे, एम्बेसी में आए थे, तो मोदी के लिए मतलब इतना मतलब प्रमोशन तो कुछ भी नहीं हुआ था। इतने लोग पहुंचे थे मोदी को। उस टाइम हमारा ऑफिस था तो हम लोग जा नहीं पाए थे, लेकिन मोदी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है बाहर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, तो मतलब उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है बाहर। खुद से गई हुई हैं, खुद से गई हुई, कुछ सेटल हैं, कुछ काम करती हैं, अपना जॉब करती हैं और आज तारीफ कर रही हैं। इंडिया में नहीं रहती, इन्होंने इंडिया का कुछ भी नहीं लिया होगा अभी, ना राशन, ना बिजली, ना पानी, कुछ नहीं। इन्होंने कुछ अवेल किया ही नहीं होगा, उसके बावजूद ये मोदी की तारीफ हो रही है। सोचने वाली बात है। अच्छा, आप इंडिया में नहीं है अभी? देखिए ऐसी क्या चीज़ है? मैं बता रही हूँ। देखिए मैंने कोविड टाइम में मैं आ नहीं पाई। मैं 5 इयर्स बाद जब इंडिया आ रही हूँ ना, तो सच में मेरे को बहुत डिफरेंस दिख रहा है। जैसे जो डिजिटल इंडिया मोदी प्रमोट करते थे ना, डिजिटल इंडिया, वो सच में हो रहा है। बाहर जैसे आप कैश लेके नहीं जाते हो, आप मतलब सारे पेमेंट अपने कार्ड से करते हो। तो इतना कुछ ये सब जो चेंजेस मैंने अभी देखे ना इंडिया में, मैं कहीं जा रही हूँ कैश की जरूरत नहीं, सब बोल रहे हैं पेटीएम कर दो, ये कर दो। वाला भी पेटीएम मांगता है। हाँ वही, अभी 5 ईयर नहीं, पहले जैसे होता था ना यहाँ पे डिजिटल इंडिया का प्रमोशन जो मोदी ने किया है वो देख के, और मुझे लगता है कि उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। मतलब उस हिसाब से देखो, जैसे अभी G20 हुआ यहाँ पर, तो उस हिसाब से बाहर भी लोग डिस्कस कर रहे थे कि G20 हुआ, उसका भी डिस्कशन हो रहा था। तो जो कहते हैं कि विदेशों में भारत का डंका बज रहा है, दिख रहा है? नहीं, वो बज रहा है, सुनाई दे रहा है। बहुत डेवलपिंग कंट्री हो रही है, सब बोल रहे हैं। अभी जो चंद्रयान हुआ उसका डिस्कशन हुआ, साउथ पोल में जो हुआ, तो वो कहीं नहीं हुआ है। तो मतलब उस हिसाब से मतलब मुझे भी प्राउड फील होता है ना। बाहर के लोग अभी साउथ पोल में अभी जो अपना चंद्रयान गया, वो सब सुन के अच्छा लगता है। मनमोहन सिंह के बारे में हर आदमी जानता है कि मनमोहन सिंह आगे हुआ करते थे, पीछे से पुरानी, जैसे गांव में हम जाके रामलीला कभी देखते थे तो कलाकार स्टेज पे खड़ा हुआ है, डायलॉग पीछे से कोई बोल रहा है, आपने सुना हुआ, देखा होगा कभी गांव में। मनमोहन सिंह के राज में सिर्फ वही था कि मनमोहन सिंह जी खड़े, पीछे से सोनिया जी बोला करती थी। मोदी खुद दहाड़ता है ना। कभी आपने मोदी को पढ़ के बोलते हुए देखा है? नहीं देखा ना, स्पीच कभी पढ़ते नहीं है। और मनमोहन सिंह बोलना नहीं जानते थे, जबकि मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। किताब लिखी है उन्होंने, मैंने देखी, उनकी किताब पढ़ी भी थी, कुछ पढ़ी थी, ज़्यादा पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन पढ़ी थी। मुझे पता है कि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी मनमोहन सिंह के नाम से। उसके बावजूद इतना ज्ञानी आदमी बोल नहीं सकता। किसके राज में? 70 साल वालों के राज में। मोदी के राज में तो हर कोई बोलता है। राम जन्मभूमि पे इस टाइम दबा के पॉलिटिक्स हो रही है, टीवी पे आप देखो। मुझे इनविटेशन नहीं मिला, भगवान के मंदिर में जाने का काहे का इनविटेशन भाई? उसने तो उसको भी बुलाया जिन्होंने कारीगरों ने काम किया है, सबको बुलाया A to Z। वो अपनी राजनीति के लिए किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया है मोदी जी। वो सब करते हैं। हाँ, अच्छे के लिए भी बोलेंगे। कौन कर रहा है इस तरह की राजनीति? मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, वोट बैंक बचा रहे हैं अपना। हाँ, ये राम मंदिर बनवा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं।
ये सब राजनीति मोदी जी कर रहे हैं इसमें। हाँ। टूरिज्म से पैसा नहीं आएगा क्या मंदिर बनने से? टूरिज्म नहीं आएगा क्या? वहाँ के लोगों को टूरिज्म से पैसा नहीं मिलेगा? एक चीज बताइए, क्यों टूरिज्म से? एक चीज बताऊं, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पैसा आता है ना, टूरिज्म से ही आता है। हम लोग जाएंगे 10 रुपए की टिकट खरीद लेंगे, वहाँ का टूरिस्ट आएगा, महंगा पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट देगा, ठीक है। 3 महीने तक कोई भी होटल खाली नहीं है 22 जनवरी के बाद, 3 महीने तक। और दुकानें इतनी खुल रही हैं, हर छोटा आदमी दुकान खोल के बैठा। भाई कहाँ से वो रोजगार ही तो आ रहा है ना, सबके लिए रोजगार है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें कांग्रेस पार्टी का आदमी बैठेगा, रोजगार सबके लिए आता है। तो पार्टी की बात करें इस हिसाब से तो बीजेपी ऊपर है और कोई पार्टी नहीं इससे ऊपर है। मेरा नहीं, वहीं रोजगार होगा। वहाँ के दिल्ली मुंबई हम लोग की तरफ के आदमी जाते थे, आज अपने अयोध्या में बैठ के मस्त कमाएंगे, किसी से ना कुछ कहना ना किसी से डरना। मुंबई दिल्ली आते थे, सबकी बातें सुनते। एक चीज बताओ, ये भाई लोग कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंडियन है, साफ सीधी बात है, कोई नहीं होता क्षेत्रवाद, कुछ नहीं होता। चाहे मैं यूपी का हूँ, चाहे दिल्ली का हूँ, चाहे बिहार का हूँ, नागालैंड का हूँ, सब इंडियन है, ठीक है। जो होते हैं वो लोगों की सोच होती है। अब एक चीज बताओ, वहीं के वहीं रोजगार मिल जाएगा तो कोई दूसरे स्टेट में क्यों जाएगा, ठीक है। और जो आनी चाहिए, जो काम हो रहा है ना ट्रैवल से, कोई भी घूमने जाएगा तो वहाँ पैसा आएगा। तो आप जो यहाँ पर कोई भी कहीं का होता है, मथुरा में आए, दिल्ली में आए, कहीं भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट होती है तो वहाँ के लोगों के लिए रोजगार जनरेट होता है। चाय बेचने वाला हमसे ज्यादा अच्छा कमाता है। लोग कहते हैं चाय बेचना, फलाना बेचना, पकौड़े बेचना, कौन नहीं कमा रहा बताइए? जो काम मिलता है वो करो। अब मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, नौकरी सबको नहीं दे सकते। नौकरी तो 70 साल में राहुल गांधी ने भी नहीं दी। 70 साल में राहुल गांधी फैमिली बनी है, तो मेरी 60 साल की एज है, लेकिन मैं भी प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ और खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फ्री की बिजली लेता, ना फ्री का पानी लेता, ना फ्री में यात्रा करता, ना मुझे मोदी से फ्री चाहिए। लेकिन मुझे मोदी चाहिए, मुझे मोदी चाहिए क्योंकि सेफ हूँ, मेरी आने वाली जनरेशन सेफ रहेगी, इसलिए मोदी चाहिए। तो आज वो सब चाहिए या हमारे को राशन पानी चाहिए? राशन पानी तो भाई कमा लेंगे। आज का युवा कौन नहीं कमाना जानता? हर एक के हाथ में 50-60 हज़ार का मोबाइल है, तो कमा रहे हैं तो दे रहे हैं। चोरी करके किसी के हाथ में नहीं होगा, सब कमा रहे हैं। सबको योगी मोदी चाहिए भाई। देखो एक बात बताऊं, रोजगार तो खुद भी पैदा कर सकते हो ना। हर आदमी कर रहे हैं, हर आदमी आज पैसे वाला, हर आदमी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। हर आदमी आज डीटीसी से ज्यादा कैब में चलना पसंद करता है। क्यों? 500 रुपए कैब वाले को दे देगा, 50 रुपए डीटीसी, जबकि वो तो फ्री कर रखी है औरतों के लिए, फिर भी आदमी कैब में चलता है। पैसा है लोगों के पास। ये गरीबी का तो सिर्फ नाटक है कि सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी, हर आदमी सरकारी। मैं टीवी पे भी देखता हूँ, रोजगार नहीं, युवा मरे। कौन सा युवा मर रहा भाई? कोई युवा नहीं मर रहा। मैं तो देखता हूँ सारे के सारे ऐशो आराम है, सब किल्पे बनाते घूम रहे हैं, आराम से मस्तियाँ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को जीना अब सीखा है लोगों ने। 70 साल में कोई नहीं जी रहा था। 70 साल में तो मरते थे लोग। हमारे टाइम में लोग कहते अरे करोल बाग में बम फटा, जाइयो मत उधर। बच्चों को भी कहते थे जाना मत करोल बाग, सरोजनी नगर में जाना, बम फट गया वहाँ पे। अब बताइए मोदी के राज में कोई बम फटता है? हम तो सबसे ज्यादा सेफ इस चीज को मान के चलते हैं कि हम सेफ, हमारी आने वाली जनरेशन सेफ। तो और क्या चाहिए हमारे को? कमा के तो हम खुद भी खा लेंगे भाई, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए हमारे को। देश सुरक्षित हाथ, देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। हम सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित हाथों में, तभी हम सुरक्षित है। अदरवाइज क्या है? आज मिलिट्री वाले हर किसी बंदे से पूछ के देख लो, सब कहते हैं हम सेफ हैं। जी बिल्कुल। एक बात बताओ, राहुल की कोई एक बात आपको लगती है मैच्योर वाली है? बच्चों की तरफ जुमले मारना, और क्या बताएं राहुल के बारे में? तो राहुल बात करते हैं लोकतंत्र के बचाने की, बचता है क्या? देश जोड़ो यात्रा अभी निकला है, यहाँ न्याय यात्रा फला। भाई काय का नया दिल भरा है ये बता दो मेरे को, किस चीज का नया दिल भरा है? कौन सी नई यात्रा चल रही है अभी? नफरत फैला रखी है, मोहब्बत की दुकान तो काय की नफरत तो हमने कांग्रेस के राज में देखी है। हिंदू मुस्लिम में जितनी नफरत हुआ करती थी, पटला हाउस में जब बम फटे थे, याद है? सोनिया गांधी गई थी वहां रोने के लिए, गई थी, तो वो नफरत देखी थी। वो हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाली बातें थी। हिंदू मुस्लिम तो शुरू से मिलकर रहता है, क्या दिक्कत है? अभी भी मिलकर रह सकता है। अगर ये लोग ना हो अपोजिशन वाले, तो मोदी कभी नहीं नफरत फैलाता। चंदा मांग रही कांग्रेस, करी मोदी को हटाओ, देश को मांग रही है। भैया यहाँ का सोना सारा इटली चला गया, यहाँ का सोना सारा इटली चला गया। अब इनके यहाँ नोट पकड़े जा रहे हैं धड़ाधड़। अब जो पकड़े जा रहे हैं उनको पूरा करने के लिए चंदा तो चाहिए ना, चंदा तो चाहिए। मशीनें फेल हो जाती है, इतना नोट इनके घरों में पड़ा हुआ, काहे का चंदा भैया? तुम दो ना चंदा को बचाने की बात, देश अपने लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं वो बचाते। ये छुट्टियां मनाने सब इटली जाते हैं, कोई देश को नहीं बचा रहा। ये तो सारे टूरिज्म पे भी 10 रुपए नहीं खर्च करते, ये तो इटली जाते हैं सीधा, वो भी ज्यादा जाके फॉरेन में पैसा खर्च करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल के बारे में तो जो सोचेगा वो भी राहुल जैसा ही है। अगर कोई कहता राहुल आएगा, राहुल गांधी आएगा, तो वो राहुल जैसा ही माना जाएगा।
ओ भैया अंकल अंकल तो गजब थे, ये बोले सही लेकिन बात बढ़िया करी कि भाई रोजगार ना आपको ढूंढने से मिलता है, पहली बात तो आपको सक्षम होना पड़ता है। दूसरी बात एक और अंकल ने कही गरीबी की बताते हैं, जो गरीब लोग हैं या जो अभी अफोर्ड नहीं कर पा उनके लिए सरकार ने स्कीम भी निकाल रखी, राशन की, हर एक चीज की। तो ऐसा नहीं है किसी के बारे में सोचा नहीं गया। बड़े से बड़े इंसान जब अच्छी जॉब करते हैं ना वो तभी कर पाते जब वो सक्षम होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक आदमी कहते जी मुझे तो कंपनी का मैनेजर बनना है या सीईओ बनना है। अरे भैया यार तुम वो भी तो देखोगे तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, तुमने कहाँ कहाँ जॉब करी है, तुमने कितने क्वालिफाइड हो। हर कोई ऐसा थोड़ी बन जाएगा। अब किसी ने करी है 12वीं और किसी ने करी है एमबीए, तो एमबीए वाले को जो जॉब मिल सकती है क्या 12वीं वाले को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना, 12वीं वाले को मिलेगी उसके हिसाब की। और वो भी नौकरी मोदी जी जहाज उड़ा के पत्थर की तरह नहीं भेजेंगे आपके घर पे, आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, रोड पे निकलना पड़ेगा। नॉर्मल सा जहाँ ये मंदिर बना है ना, ठीक है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मंदिर से दिक्कत है ना, अब ये चीज देख लेना, वहाँ जितने भी जॉब भी नहीं बोलूंगी, जो रोजगार अब वहाँ पे आया है, चाहे वो कोई छोटी से छोटी दुकान खोले, चाहे वो फूल बेचने वाला हो, बेशक वो किसी को भी वोट देता हो, लेकिन फायदा तो उसे भी हो रहा है वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसे ही जो है वो मतलब बनता है रोजगार, ऐसे ही बनता है, अपॉर्चुनिटीज आती है। कोई आपके घर में इन्हें अच्छा चल मैंने तेरे लिए दुकान खोल दी है, खुद से वहां जाके बैठ जा, बस ऐसे नहीं होता। थोड़े हाथ पैर आपको भी मारने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, रोजगार ढूंढना पड़ता है, आपको लायक बनना पड़ता है। और भैया वो बहुत बढ़िया बात करी कि ये चीज देखो ना कि सेफ्टी कितनी हो रही है, देश कैसे प्रगति कर रहा है। वो फॉरेनर लड़की ने भी बोला कि पूरी दुनिया में डंका बजता है। मैंने भी कौन सी वो देखी थी हमने, और मैंने एक चीज देखी है भाई, जिसमें करने की लगन है ना, अभी जो वो मूवी रियल उस 12वीं फेल देखना मूवी आप ना भाई, मतलब वो अगर लग रहा होगा ये तो जब वो बंदा उस स्ट्रगल में यूपीएससी कर सकता है, आईपीएस बना था ना, तो आप ये देख लो यार, आपका स्ट्रगल उसके हिसाब से तो बहुत कम होगा। मैं कहूँगा स्टोरी नहीं है, वो रियल है। तो ये देख लो, जब वो इतनी मेहनत कर सकता है, 15-15 घंटे आटा चक्की चलाता था, 6 घंटे पढ़ता था, 3 घंटे सोता था, बस वो वॉशरूम क्लीन करे थे जब आया था, नया निकला था गांव से। नियत होनी चाहिए, नियत है तो कुछ भी कर सकते हो, नियत नहीं है तो भैया बैठ के बस बड़ा ही बस फिर बुराइयां कर सकते हो, सरकार ये सरकार वो सरकार ये। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।